बच्चों, हमने शब्द निर्माण की प्रक्रिया के अंतर्गत उपसर्ग व प्रत्यय का अध्ययन किया। अभी हम समास पढ़ रहे हैं। समास के अंतर्गत हमने अव्ययी भाव समास को समझा। अव्ययी भाव समास में हमने पढ़ा जिस समास में पहला पद अव्यय हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। इसका पहला पद अव्यय होता है तथा वही पद प्रधान होता है। पहला पद अव्यय होने के कारण जब इससे समस्त पद की रचना होती है तो वह भी अव्यय बन जाता है। हाँ, इसका दूसरा पद जो होता है वह संज्ञा या विशेषण जरूर होता है। जैसे हमने पढ़ा प्रतिमास, इसमें प्रति अव्यय है व मास संज्ञा शब्द है। फिर यथा योग्य, तो यथा यहाँ पर अव्यय है तथा योग्य यहाँ पर विशेषण है। तो प्रतिमास और यथा योग्य दोनों अव्यय से मिलने पर दोनों ही अव्यय शब्द का निर्माण करते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे समास का दूसरा भेद, तत्पुरुष समास। जिस समास में बात का अथवा उत्तर पद प्रधान होता है तथा दोनों पदों के बीच का कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। अर्थात जिस समास में बात का पद यानी उत्तर पद प्रधान तथा पूर्व पद गौण होता है तथा कारक की विभक्ति समास करते वक्त लुप्त हो जाती है, वहाँ तत्पुरुष समास होता है। विभिन्न उदाहरण दिए हुए हैं। तुलसी कृत, तुलसी से कृत या तुलसी द्वारा कृत। शराहत, शर से आहत या शर द्वारा आहत। राह खर्च, राह के लिए खर्च। राजा का कुमार से समस्त पद बना है राजकुमार। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास में कारक विभक्ति या एक से अधिक शब्द जो होते हैं उनका लोप होकर समस्त पद का निर्माण होता है। इसलिए लुप्त विभक्ति के कारक के अनुसार भी तत्पुरुष समास के निम्नलिखित भेद किए जाते हैं। वे भेद हैं। पहला, कर्म तत्पुरुष, चिड़ी मार, गगनचुंबी, यश प्राप्त। तीनों ही उदाहरण में को विभक्ति का लोप हुआ है। चिड़ी को मारने वाला, चिड़िया को मारने वाला। गगनचुंबी, गगन को चूमना। यश प्राप्त, यश को प्राप्त। करण तत्पुरुष, आचार कुशल। तुलसी कृत, हस्तलिखित। यहाँ पे करण कारक की विभक्ति से और के द्वारा का लोप समस्त पद बनाते समय हुआ है। संप्रदान तत्पुरुष, रसोई घर, विद्यालय, सभा भवन आदि। अपादान तत्पुरुष, देश निकाला, काम चोर, पाप मुक्त आदि। संबंध तत्पुरुष, विद्याभ्यास, राजभवन, सेनापति आदि। अधिकरण तत्पुरुष, गृह प्रवेश, नरोत्तम, लोकप्रिय आदि। सबसे पहले हम कर्म तत्पुरुष समास पढ़ेंगे। कर्म तत्पुरुष समास, इसमें दो पदों के बीच में कर्म कारक छिपा हुआ होता है। कर्म कारक का चिन्ह को होता है और को कर्म कारक की विभक्ति भी कहा जाता है। उसे ही कर्म तत्पुरुष समास कहते हैं। देखिए, जैसे रथ चालक, रथ को चलाने वाला। ग्रामगत, ग्राम को गया हुआ। माखन चोर, माखन को चुराने वाला। वन गमन, वन को गमन। मुंह तोड़, मुंह को तोड़ने वाला। स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त। देशगत, देश को गया हुआ। अगला है करण तत्पुरुष, जहाँ पर पहले पद में करण कारक का बोध होता है। इसमें दो पदों के बीच करण कारक छिपा होता है। करण कारक का चिन्ह या विभक्ति है के द्वारा और से। यहाँ पर समासिक पद बनाते समय के द्वारा और से का लोप होता है। स्वरचित, स्व द्वारा रचित। मन चाहा, मन से चाहा। शोकग्रस्त, शोक से ग्रस्त। भूख मरी, भूख से मरी। ये सभी करण तत्पुरुष के उदाहरण हैं। अगला भेद है संप्रदान तत्पुरुष। इसमें दो पदों के बीच संप्रदान कारक छिपा होता है।
संप्रदान कारक का चिन्ह या विभक्ति के लिए होती है, उसे हम संप्रदान तत्पुरुष कहते हैं। इसके उदाहरण होंगे विद्यालय, विद्या के लिए आलय, रसोईघर, रसोई के लिए घर, सभा भवन, सभा के लिए भवन, विश्राम गृह, विश्राम के लिए गृह, गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा, प्रयोगशाला, प्रयोग के लिए शाला, देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। इस प्रकार इस समास में समस्त पद के साथ या समस्त पद को बनाते समय के लिए विभक्ति का लोप हुआ है, इसलिए इसे संप्रदान तत्पुरुष समास कहते हैं। अगला भेद है अपादान तत्पुरुष। जहाँ समस्त पद के पहले खंड से अपादान कारक की विभक्ति से लुप्त हो जाती है, वहाँ पर अपादान तत्पुरुष समास होता है। देखिए उदाहरण, काम चोर, काम से जी चुराने वाला। अपादान तत्पुरुष में से का अर्थ पृथक होने के भाव से है। दूरागत, दूर से आगत, रण विमुख, रण से विमुख, नेत्रहीन, नेत्र से हीन, पाप मुक्त, पाप से मुक्त, देश निकाला, देश से निकाला, पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, पदच्युत, पद से च्युत। तो इस तरह से यहाँ पर पृथक होने के भाव में से आया है और इस विभक्ति का लोप हुआ है, इसलिए यहाँ पर अपादान तत्पुरुष समास है। अगला है संबंध तत्पुरुष समास। यहाँ पर संबंध तत्पुरुष की विभक्ति होती है का, के और की। जब इस विभक्ति का लोप समस्त पद बनाते समय होता है, वहाँ संबंध तत्पुरुष समास होता है। देखिए उदाहरण देखिए, राजपुत्र, राजा का पुत्र, गंगा जल, गंगा का जल, लोकतंत्र, लोक का तंत्र, दुर्वा दल, दुर्व का दल, देव पूजा, देव की पूजा, आम वृक्ष, आम का वृक्ष, राजकुमारी, राजा की कुमारी, जलधारा, जल की धारा, राजनीति, राजा की नीति। अगला है अधिकरण तत्पुरुष समास। इसमें दो पदों के बीच अधिकरण कारक छिपा होता है तथा यहाँ पर समस्त पद के पहले खंड में अधिकरण कारक की विभक्ति में, पर आदि का लोप होता है। उदाहरण है कार्य कुशल, कार्य में कुशल, वनवास, वन में वास, आत्मविश्वास, आत्मा पर विश्वास, दीन दयाल, दीनों पर दयाल, दानवीर, दान देने में वीर। इस प्रकार तत्पुरुष समास के प्रकार हमने पढ़े। एक और है नए तत्पुरुष समास। जिस समस्त पद का पहला पद अभावात्मक अर्थात नकारात्मक अर्थ देने वाला होता है, निषेधात्मक होता है, उसमें नए तत्पुरुष समास होता है, उसे नए तत्पुरुष समास कहते हैं। यहाँ पर हम इसे अव्ययी भाव नहीं कहेंगे क्योंकि अव्यय जो है वो नकारात्मकता का बोध करा रहा है, इसलिए यहाँ पर नए तत्पुरुष समास होगा। उदाहरण देखिए, असभ्य जो सभ्य न सभ्य, अनादि न आदि, असंभव न संभव, अनंत न अंत। अर्थात ये निषेधात्मक या निषेध भाव का बोध करा रहे हैं, अभावात्मक का बोध करा रहे हैं, इसलिए यहाँ पर नए तत्पुरुष समास है। धन्यवाद।